तो जितने भी छात्र हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड के छात्र हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10 के छात्र हैं और हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए देखना। और जितने भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, आंसर की वायरल क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों वेबसाइट और टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर और इसका PDF देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन एक एक, और साथ में मैं आप लोग को लघु और दीर्घित क्वेश्चन भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो ये लिखा गया था भाषण दोस्तों, बुक है ना, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ऑप्शन है आप सभी के बीच, ददई सिंह यादव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ललई सिंह यादव। क्या नाम याद रखना आपको, ललई सिंह यादव इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा, जो आप सभी के बुक में चैप्टर है दोस्तों, लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमको यहाँ पे ए सही करना है। अगला प्रश्न है कि सेन साहेब को कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहेब को जो कहानी है दिया गया दोस्तों आप लोग के बुक में, तो कितनी लड़कियां होती है, तो ये 5 लड़कियां होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलना है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रजा अग्रजा, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है जा, आजा है ना दोस्तों, तो ये प्रत्यय हम लोग किसको बोलते हैं, जो लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे अग्रजोर आजा अग्रजा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाता है, ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मदन किसका बेटा रहता है दोस्तों। तो मदन जो है दोस्तों यहाँ पे वो किसका बेटा रहता है, तो गिरधर लाल का। किसका, तो गिरधर लाल का मदन लड़का रहता है। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की जो उपाधि प्रदान की गई थी वो मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना हम लोग को। अगला प्रश्न, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। तो हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के जो प्रवर्तक है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना। यहाँ पे समय कम है दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस। आत्मसात शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय देखो, प्रत्यय उपसर्ग बहुत ही इजी रहते हैं दोस्तों, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग, उसको क्या करना है, आप लोग को संधि विच्छेद कर देना है। तो संधि विच्छेद करोगे ना तो आसानी से बन जाएगी। जो देखिए आत्म जो सात, इसमें संधि विच्छेद करो तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, है ना, तो प्रत्यय यहाँ पे लास्ट में देखो ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 प्रत्यय नहीं होगा, 7 कोई प्रत्यय नहीं होता, थम 7 भी नहीं होता, अ भी प्रत्यय नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो जो ये प्रत्यय हो जाएगा, तो जो है यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना हम लोग को, तो प्रत्यय। यहाँ पे कुछ कुछ जो शब्द होते हैं दोस्तों वो अलग ही होते हैं, जिसका प्रत्यय एक अलग रूप का होता है। अगला है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना, मतलब किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये लिखा गया दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आप सभी के बुक में नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर के लेखक है ना, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है, विचार और वितर्क। अगला प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है किसका, सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक चेतना का, या फिर किसका, है ना। तो ये जो रहता है दोस्तों निरूपित करता है, जब नाखून को बार बार काटते रहना चाहिए और अलंकृत उसको करते रहना चाहिए, तो ये सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का निरूपण करता है, निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमको डी के साथ चलना है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, घृणा, अगर किसी से आप घृणा करते हैं तो आप क्या करोगे, उसके साथ प्रेम करोगे ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका उल्टा हो जाएगा, घृणा का क्या हो जाएगा, उल्टा। नफरत, सहयोग, असत्कार, ये सारे नहीं होंगे दोस्तों, घृणा है ना, उसको प्रेम करना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। कहा गया दोस्तों कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द का जो लिंग निर्णय यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है, स्त्रीलिंग।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? कुल 4 है ना, ये जो कुल 4 रेखांकित किया गया दोस्तों, वो कौन सा पदबंध है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? तो इस तरह के शब्द को हम लोग बोलते हैं विशेषण पदबंध दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, कौन सा वाक्य है? तो एक ही वाक्य में है दोस्तों ये, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य? उसने अपने मित्र के लिए खरीदा ना, तो ये मिश्र वाक्य हो गया, इसमें मित्र भी आ गया। ऐसा रहता कि उसने अपने लिए पुस्तक खरीदा, है ना, तो ये सरल वाक्य हो जाता। लेकिन अब उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। 14 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक जो कृति है दोस्तों, ये आपका गुणाकार मूल्यकित, ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहा है यहाँ पे। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जिसकी उपमा दी जाए, तो जिसकी उपमा दी जाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लगे तो उपमान होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पे आपको मराठी भाषा की लिपि पूछा गया है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? तो ये होती है देवनागरी, क्योंकि देखिए हिंदी में जितने भी लिपि होते हैं दोस्तों, ये सारे आपको देवनागरी लिपि ही कहलाते हैं। अगला प्रश्न, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्या अनुरागी थे? धारा नगरी के महेंद्रपाल, भोज, मिहिर भोज या फिर अमोघ वर्ष? तो ये थे भोज, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो ये जो रचना है दोस्तों, ये आपका विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की माँ जो गुस्से से पागल हो गई थी, है ना, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चलना है, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। अगला है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो सोवियत संघ पर जो आक्रमण किया था दोस्तों, वो महारानी विक्टोरिया, हिटलर, पुतिन या फिर लेनिन? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा लेनिन ने। पुतिन तो अब आया ना, लेनिन, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। उस समय, है ना, रूसी क्रांति में थे। अगला प्रश्न, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? नियामक है, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, फिर आवश्यकता नहीं है? नियामक नहीं। जब यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कहा गया है कि गुदरी का लाल, गुदरी का लाल बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और पूछा गया है, भी प्रश्न है ये। गुदरी का लाल का मतलब होता है दोस्तों कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, मतलब पैदा होना। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो गरीब घर में अगर वो बड़ा आदमी जाके बन जाता है, उसी को बोलते हैं गुदरी के लाल, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। 23 का बोलता है ना किसी को गुदरी का लाल, है ना। अगला है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची, तो गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जो समास है दोस्तों, वो आपको अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। अब यशोधरा का संधि विच्छेद काफ़ी शानदार है, यशः जोर धरा यशोधरा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जो है दोस्तों, यहाँ पे शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल सब शुद्ध वाक्य, इसमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं मत लगा देना, है ना। शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। ये सारे आप लोग को पढ़ने के बाद दोस्तों, शब्द तो केवल संकेत है, ये सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है ना। जब इसमें से तीनों गलत रहता तब तो इसके साथ चलते, लेकिन एक न एक सही होगा ही होगा जब इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे, तो बी सही हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे? मीरमुंशी का काम करते थे, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? गुरु नानक, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर प्रेमधन? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है हमारा कि फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावरे और हल राजदंड बनने को है, तो यह पंक्ति किस कविता की है दोस्तों? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता जो रचना है दोस्तों, ये लिखा गया है आपका
कुंवर नारायण जी के द्वारा। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो वीरेन डंगवाल का जो पहला कविता संग्रह है उसका नाम है दुष्चक्र में सृष्टा। क्या है? दुष्चक्र में सृष्टा। अगला है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि किस कवि ने वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो उनका नाम है दोस्तों, वो है आपको गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, गुरु नानक। अगला है 35 नंबर कि नगर संवेदना के कवि कौन सा है? तो नगर संवेदना के कवि जो है दोस्तों, लेखक का नाम वो है आपको वीरेन डंगवाल। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली जो कविता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों हिरोशिमा, क्योंकि हिरोशिमा में पता है ना बम गिराया गया था। तो मानवीय विभीषिका का चित्रण वो भी दुर्दांत तरीके से, वो हिरोशिमा चैप्टर में। अगला है गुरु नानक के पद कौन सा है यहाँ पे? तो गुरु नानक जो है दोस्तों वो क्या करते थे, आपको प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत वो गाते थे और लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है किस पदों में? धनाक्षरी में, दोहों में या फिर सवैयों में? तो 38 का बी हो जाएगा डी दोस्तों, सवैयों में किया गया है ना रसखान द्वारा श्री कृष्ण का गान। अगला है दोस्तों कि कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो उस भाषा का नाम था दोस्तों ब्रज भाषा और अवधी। जैसे तुलसीदास जी भी थे, जो रामायण का रचयिता है दोस्तों, तुलसीदास है ना, गोस्वामी रामचरितमानस के, वो उन्होंने भी अवधी भाषा में लिखा है रामायण को। अगला है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? हालांकि रामायण जो है मूल रामायण वो आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिनके लेखक है महर्षि वाल्मीकि, लेकिन रामचरितमानस जो है दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है ना, पदों के रूप में। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत के। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों आपको कुंवर नारायण जी के द्वारा। अगला है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स ही वात्स्यन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, ठीक है ना। इसका नाम है स से सच्चिदानंद, ह से हीरानंद, वात्स्यन अज्ञे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला है दोस्तों कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माँ। बुक का क्वेश्चन है 44। देखते हैं कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11:15 बजे। अगला है कि गांव में जुआरी किस किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहे हैं, रंगप्पा। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सातकोरी होता जो है ये आपको उड़िया, बांग्ला, हिंदी या फिर संस्कृत, तो ये है दोस्तों आपका उड़िया भाषा के। अगला है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? बुक का क्वेश्चन है। देवी नदी बांध जो नीचे घर था उसका नाम था दोस्तों आपको लक्ष्मी का। अगला क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे? बुक का क्वेश्चन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो रसमलाई जो भेजी थी दोस्तों ये आपको पुष्पा ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला है दोस्तों हमारा कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का जो नाम था उसका नाम था दोस्तों कैलाश। ऑप्शन नंबर कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 18 से अधिक या फिर 17 से अधिक? आप लोग के बुक के क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 25 से अधिक जो यहाँ पे कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक मतलब लेखक कौन है दोस्तों? श्रीनिवास, सुजाता, साबरदय्या या फिर ईश्वर पेटलीकर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सुजाता, जो अभी हम लोगों ने 51 नंबर क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना, उसी का ये नगर कहानी के लेखक हैं। आप लोग के बुक में सुजाता क्या है? एक लेखक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अनुज का, तो अनुज का दोस्तों स्त्रीलिंग रूप जो है दोस्तों ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये अनुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुजा, अनुज का अनुजा। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द, आधीन, अधीन, अधीन या फिर आधीन?
तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अधीन। अधीन कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जिसको पता नहीं है ना पैटर्न, उसको मैं बता दूं। आप लोगों को टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें से 50 का जवाब देना है दोस्तों, 50% का, है ना। और लघु उत्तरीय प्रश्न भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दोगुने विकल्प के साथ आते हैं। 100 प्रश्न में दोस्तों आप लोगों को 50 का ही जवाब देना है, लेकिन 100 प्रश्न तो रहेंगे ना। 100 प्रश्न में आप लोग को 60 प्रश्न रहेंगे दोस्तों व्याकरण से, और 40 प्रश्न रहेंगे आप लोगों को बुक से, ठीक है ना। तो ये वीडियो, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाता है। बुक से 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें लेखक का नाम, ये सारे बुक से क्वेश्चन रहेंगे 20 से, और 60 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे व्याकरण से रहने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। चलिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द, दास का, तो दास का मतलब क्या होगा, इसका एक पर्यायवाची इससे मिलते जुलते शब्द कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा चाकर। क्या हो जाएगा, दास का चाकर। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, अपेक्षा। तो अपेक्षा शब्द का जो विशेषण है दोस्तों, ये अपेक्षित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे समाज का सामाजिक, और जैसे वाकजल का संधि विच्छेद, तो वाक जोर जाल, वाकजाल। क्या हो जाएगा, वाक जोर जाल, वाकजाल। ऑप्शन नंबर 57 का एक के अनुसार चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूरब, पूरब शब्द संज्ञा, पूरब, तो पूरब दिशा का नाम है दोस्तों। तो ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, फिर गुणवाचक। तो ये एक तरह का व्यक्तिवाचक है। अगर दिशा पूछता दोस्तों, दिशा, है ना, तो ये क्या होता है, जातिवाचक, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मतलब पूर्वोत्तर आ जाता है, पूरब, उत्तर, है ना, दक्षिण, ये सारे। तो ये इसलिए यहाँ पे दिशा, जाति, और पूरब अगर पूछा गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है दोस्तों, यह, राम, भाई, बहन, अच्छा। तो सर्वनाम क्या है दोस्तों, सर्वनाम यह, वह, दिस, डैट, ये सारे क्या है आपका सर्वनाम है। तो 59 का एक अनुसार चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न, गुणवाचक विशेषण क्या है, गुणवाचक, गुणवाचक उसमें क्या गुण है, अच्छाई का या फिर खराबी का, या फिर क्या गुण है दोस्तों उसमें, है ना। तो ये अच्छा जो है ये गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर, 61 का सी। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था मतलब किस पद पे था, क्या था। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में जो था दोस्तों, वो क्या था। तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य की पशुता जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। काफ़ी शानदार है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। उनका व्यक्तिगत नाम क्या था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन है देव, महादेव, शैलदेव, रामदेव। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है 65 नंबर कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। मतलब किसने लगाया था कि बहादुर चोर है, मतलब है ना, पैसा चुरा लिया फिर क्या चुरा लिया। तो बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगाता है दोस्तों, वो लगाता है आपका रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था, ठीक है ना। प्रश्न है दोस्तों कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो वो मानते थे दोस्तों अम्मा को। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है दोस्तों, ये आपका दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न, राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार शीर्षक की शरण में कौन जाने की अधिकारी, कौन जाने का अधिकारी कौन है, किस शरण में जाने का अधिकारी कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो निराश हो उसको ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी यहाँ पे बताया गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार। अगला है दोस्तों कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करील की कुंजों पर। अगला है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो नादिर शाह के सैनिकों ने जो मार डाला है, गुरु नानक को, घनानंद को, रसखान को, या फिर तुलसी को। तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, घनानंद को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो ये जो संकलित है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ग्राम्या से। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है, अज्ञेय। तो अज्ञेय जो है दोस्तों, ये धारा का नाम है आपका प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार, या फिर शत्रु। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। अगला है कि कवि रेनर
मारिया रिल्के, इसका नाम है रेनर मारिया रिल्के। कवि का नाम। किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? प्रभु का, मानव का, दानव का या फिर भक्त का? 74 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रभु का। अगला है दोस्तों कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख की कहाँ से बोलते हैं दोस्तों? क ख ये सारे दोस्तों बोलते हैं हम लोग कंठ से, है ना। सरोज का सरह जोर ज, सरह जोर ज सरोज, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे 76 का। अगला है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा? शुद्ध, शुद्ध तो यही है दोस्तों गणित, शुद्ध शब्द है ना गणित, तो सही उत्तर यहाँ पे 77 का डी हो जाएगा गणित। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया कि सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? सिंधु। तो सिंधु क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो 78 का जो देखिए सिंधु, अगर सिंधु नदी भी है दोस्तों, सिंधु नदी है ना, तो ये नदी का नाम जितने भी है दोस्तों ये सारे व्यक्तिवाचक, जैसे गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, यमुना है ना, कमला बलान, ये सारे क्या है दोस्तों आपका सिंधु मतलब व्यक्तिवाचक है। अगर नदी पूछा जाए नदी तो वो कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। अगला प्रश्न, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द, तो नियम शब्द ये आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति, सभापति का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सभाध्यक्षी हो जाएगी। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है? जाऊंगा, भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश, गृह का प्रवेश तत्पुरुष समास दोस्तों। राजकन्या, राजा का कन्या, है ना, ये सारे दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। सुख शब्द का पर्यायवाची, सुख, सुख का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों बताओ? प्रसन्नता ना, सुख मतलब सुखी, प्रसन्नता हो जाएगा। छूत का विलोम, छूत का अछूत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी, बोलने से रोकना, प्रत्यक्ष होना, उदास होना, गहरी दोस्ती। बोला दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा गहरी दोस्ती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र, सौम्य, उग्र प्रवृत्ति का है हमारी, शांत प्रवृत्ति का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर जो है दोस्तों यहाँ पे वो कर्मधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 शब्द दिए गए हैं आपको, तत्सम बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है ना। लोटा, कटोरा, कर्पूर, कोयल। 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कोयल। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का जो अर्थ है दोस्तों ये हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। सादर का विलोम क्या है? सादर का, तो सादर का हो जाता है निरादर, ऑप्शन नंबर बी। 10 मुख कौन सा समास है? 10 मुख, तो 10 मुख वाला हो जाएगा दोस्तों आपको बहुव्रीहि समास, है ना, क्योंकि 10 मुख किसको बोलते हैं? रावण का, तो नाम बदल जाता है ना अर्थ, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे 91 का। अगला प्रश्न है दोस्तों 92 नंबर। कहा गया कि अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निश्चयवाचक। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो परीक्षा शब्द का जो लिंग निर्णय है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग हो जाएगी। 94 नंबर है कि उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या? उदय, तो उत जोर अय उदय क्या हो जाएगा दोस्तों? 94 का डी उत जोर अय उदय। निवास शब्द में उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 95 का ए हो जाएगा। 96 है दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का किया गया है? धरती कब तक घूमेगी चैप्टर जो है दोस्तों आप लोग के बुक में, उसमें किस चीज़ का सवाल किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों रोटी का। अगला है कि वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नती मांगी थी? तो ये था दोस्तों वैदीश्वरन। अगला है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों आपको यायाति ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए गया था? 48 नंबर का। मंगमा की बहू का नाम क्या रहता है दोस्तों? नजमा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए मैं आप लोग को लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिखाते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पे गद्यांश रहता है जिसमें से आपको पढ़ के नीचे जवाब देना रहता है। 5 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही दे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह के गद्यांश दिए गए हैं, आप लोग पढ़ के रोक लीजिए, मतलब रोक को पढ़ लो, ठीक है ना, अच्छा से किस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए दोस्तों। और साथ में आप लोगों को देखो जैसे धर्म क्या है, 5 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे जवाब देने हैं धर्म क्या है ना। तो धर्म यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही लिखा रहेगा दोस्तों धर्म, जहाँ पे आप लोग को धर्म दिख जाए ना वहीं से आप लोगों को क्या करना है लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखो
है ना, दूसरों से अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं, इस तरह के आप लोग। और यहाँ पे देखो धर्म क्या है, तो धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत ये किसी के ये सारे मतलब जहाँ पे आप लोग को जो शब्द मिले दोस्तों उसी के अनुरूप यहाँ पे लिख दो। धर्म क्या है, फिर धर्म की मुख्य विशेषता क्या है, ये सारे पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप लोग गद्यांश में ही सारे आंसर रहते हैं। फिर देखो तो यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है, उसमें भी आप लोग को टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि फिर एक गद्यांश है, यहाँ पे गद्यांश रहते हैं दोस्तों टोटल 20 नंबर के, ये सोच लेना है ना गद्यांश आप लोग को, और बहुत इजी रहते हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो काफ़ी सिंपल है ना, 4 अप्रैल 1889 को बाबई मध्य प्रदेश में हुआ था, हो गया। चतुर्वेदी का परिवार किस संप्रदाय का अनुयायी था, है ना, तो यहाँ पे देखो वैष्णव पद है ना, और कहीं ना कहीं संप्रदाय होगा दोस्तों यहाँ पे, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख देना है। देखो परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, हो गया। इसी तरीके से आपको पढ़ के आंसर देने हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों किस तरह के प्रश्न यहाँ पे रहते हैं। देखो जैसे लेख रहेंगे दोस्तों टोटल 10 नंबर के एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे बसंत ऋतु पे लिखना है आप लोगों को, दीपावली पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाचार पत्र, अतिवृष्टि, ये सारे यहाँ पे लेख का है दोस्तों। और एक आप लोग को यहाँ पे लेटर लिखा हुआ रहेगा, बहुत ही सिंपल सिंपल, जैसे आप लोग सेवा में श्रीमान आदि ये लिखते हो ना, बस वैसी। और जो यहाँ पे दिया रहे परीक्षा शुल्क माफी के लिए या फिर कोरोना वायरस के लिए, मतलब कुछ भी अगर दिया जाए ना तो बस उसी के अनुरूप आपको लिखना है। जो मेन है दोस्तों उसको तो लिखना ही है, और जो यहाँ पे रहे ना बस इसके बारे में 1-2 लाइन लिखना है आप लोग को लास्ट में, कृपा करें, इस तरह के है ना। तो चले तो हैं जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है। टोटल 10 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना, और 20 से 30 शब्दों में ही जवाब देना है। मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कहा गया कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, पहला क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 का ही जवाब देना है, ठीक है ना, कोई जो भी आपको ईजी लगे। अगला है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। अगला है दोस्तों कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों, ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेना है ना। अगला प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख किया गया है। जनता की भ्रुकुटी टेढ़ी होने का क्या होता है, होने पर क्या होता है। हमारी नींद कविता का संदेश जो है वो क्या बताया गया उस कविता में, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। अगला है दोस्तों कि मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी। अगला है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पंपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया। अगला है कि देवनागरी में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, हिरोशिमा शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को टोटल 10 क्वेश्चन बताए हैं, जो आप सभी के यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिया है आप लोगों को। अगले वीडियो में मैं 50 से आगे क्वेश्चन बताऊंगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और ऐप का टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन होना, वहाँ पे PDF मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए।